अच्छा चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। कल जाते जाते यहां तक हो गया था शायद आप लोगों का। इसके आगे देखो, इसको इजी है। y डैश का मीनिंग आप लोग को याद होगा कि dy dx होता था, तो उसके हिसाब से इसको करोगे मेरे ख्याल में dy dx प्लस माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स कह सकते हो, जो कि एक तरीके से एल डी ई इन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी y हो जाएगा। यहां से बाय कंपैरिजन वी कैन से p का वैल्यू -1 एंड q का वैल्यू e पावर x। ठीक है, यहां से if इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, सो e टू द पावर इंटीग्रेशन -1 dx, और सॉल्व करने पे आई थिंक दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर -x, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगाओगे आप, एल डी इन वाई था तो y इंटू आई एफ यानी कि e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू। करेक्ट, तो आप लोग आगे कंटिन्यू करो। आगे तो आई एफ अपना है e पावर -x और q अपना है e पावर x, दोनों मिला के हो जाएगा 1। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस सी ऑल टुगेदर, यहाँ से शायद से x प्लस सी, सो y इंटू ई टू द पावर -x ऐसा इज इक्वल्स टू x प्लस सी। फिर इसके बाद में c निकालने के लिए आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो कि एट x इक्वल्स टू 0 कामा y इज इक्वल्स टू 1, इसको डालो यहाँ पे 1 इंटू ई टू द पावर -0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अच्छा 1 नहीं सॉरी 0 प्लस सी, तो ऑल टुगेदर c इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा शायद। सो देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा y इंटू ई पावर -x इक्वल्स टू x प्लस 1। ये फाइनल आंसर रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो इसमें भी y डैश का मतलब dy dx इज इक्वल्स टू प्लस y इज इक्वल्स टू ई पावर x। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में p का वैल्यू 1 एंड q का वैल्यू मेरे ख्याल में e पावर x। सो IF का आंसर आपका हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन 1 dx, सो इट इज e पावर x। ठीक है, और फाइनल सोल्यूशन आपका y इंटू ई पावर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या e पावर x इंटू ई पावर x dx प्लस सी। तो ये दोनों मिला के होगा मेरे ख्याल में e टू द पावर x का होल स्क्वायर dx प्लस सी। ठीक है, फिर दिस एम्प्लाइज y इंटू ई टू द पावर x इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इंटीग्रेशन e पावर ट्वाइस x हो जाएगा मेरे ख्याल में ये। ठीक है ना, पावर मल्टीप्लाई होगा दोनों का, यहाँ पर dx प्लस सी। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल में e पावर ट्वाइस x बाई 2 प्लस सी और y इंटू ई पावर x, ऐसा कुछ। फिर से c निकालने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0 पे वी शैल गेट y इज इक्वल्स टू हाफ, सो हाफ इंटू ई टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 0 अपॉन 2 प्लस सी। दिस एम्प्लाइज यहाँ से तो निकलेगा हाफ और वहां से भी निकलेगा मेरे ख्याल में हाफ प्लस सी, तो सी आ जाएगा अल्टीमेटली आपका 0। तो यहाँ से शायद आप कह पाओगे कि y इंटू ई पावर x इज इक्वल्स टू ई पावर ट्वाइस x अपॉन 2, या फिर 2 टाइम्स ऑफ y ई पावर x इक्वल्स टू ई टू द पावर ट्वाइस x। और यहाँ से मेरे ख्याल में अगर एक ई पावर x काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, तो 2y इज इक्वल्स टू ओनली ई पावर x रहेगा। ठीक है, अगले पार्ट पे चल रहे हैं। इसमें है x इंटू वाई डैश का मतलब हो जाएगा आपके dy dx प्लस वाई इज इक्वल्स टू x log x। फॉर्मेट में मिलाने के लिए इस x से तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में dy dx प्लस 1 बाई एक्स टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू आई थिंक ओनली log x। ठीक है, p का वैल्यू मेरे ख्याल में 1 बाई एक्स एंड q का वैल्यू log x। बाकी फिर IF का आंसर e to the power integration p dx, so e to the power integration I believe 1 by x dx,
ऑल टुगेदर ई टू द पावर, एक बार के लिए log x, फाइनल आंसर x। फिर यहाँ से आपका आंसर y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स। x इंटू लॉग एक्स पे फिर से आपको लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स, जिसमें log 1 रहेगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकंड फंक्शन रहेगा। तो इसके लॉजिक के हिसाब से log x इंटू, अच्छा डायरेक्टली करता हूँ मैं, हाँ, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, फिश इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन x, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट शुड बी 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c। एक x कैंसल ऑफ मेरे ख्याल में, सो log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन x dx प्लस c, सो log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ इंटू अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और इस तरफ है y इंटू एक्स, और आपको लेना है x इक्वल्स टू 1 कॉमा y इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये अगर लेते हो तो 1/4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, ये पार्ट में ध्यान से सोचो, x की जगह 1 बिठाने से log वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0, तो मतलब ही नहीं है इसका। और माइनस यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो, x की जगह पे 1, तो 1/2 इंटू 1/2 अल्टीमेटली -1/4 हो जाएगा, ये प्लस चलेगा यहाँ तक, ठीक है ना। फिर ये -1/4 इधर आके 2/4, तो c का वैल्यू जो है आपका वो हो जाएगा हाफ। सो फाइनली योर आंसर इज गोइंग टू लुक लाइक y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और मेरे ख्याल में माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ। सबको शायद आप 4 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा ठीक कर सकते हो, तो 4xy इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर आएगा। ये लास्ट वाला स्टेप नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, डन। यहाँ देखो, इस वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, x इंटू डी वाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू log x। दिस एम्प्लाइज डी वाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू log x बाई एक्स। ये इसको प्लस करके माइनस यहाँ चिपका दो, तो p इक्वल्स टू -1/x, q इज इक्वल्स टू log x बाई एक्स, ठीक है। फिर यहाँ से if इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन -1/x dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस log x, और यहाँ से निकलेगा अल्टीमेटली 1/x मेरे ख्याल, ठीक है यहाँ तक। इसके आगे देखो, इसके आगे आपको मिल जाएगा क्या, y में था ना डिफरेंशियल इक्वेशन, y इंटू आई थिंक 1/x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या 1/x इंटू ये वाला शायद log ऑफ x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, dx प्लस सी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आई विल से कि 1/x स्क्वायर का एक पार्ट बना लो आप, और एक आप log x का बना लो, dx प्लस सी। फर्दर आगे बढ़ने पे देखो क्या होगा, इसको आप मान लो फर्स्ट, इसको आप मान लो सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट विल बी -1/x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिराइवेटिव 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन शुड बी -1/x dx प्लस सी, माइनस माइनस मिला के प्लस, और यहाँ पर माइनस ऑफ log x बाई एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी आर फेसिंग 1/x स्क्वायर dx प्लस सी। सो दिस इज माइनस log x बाई एक्स, ये वाला फिर से -1/x प्लस सी, और यहाँ पर y डिवाइडेड बाई एक्स। और c ढूंढने के लिए यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 1 एट
x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0, हम लोग को मिल जाएगा शायद ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी शायद 0 हो जाएगा और ये वाला बचेगा बस। सही कह रहा हूँ, y तो 0 ही लेना है आपको, तो ये पूरा वैसे 0 हो गया। x का वैल्यू 1 रखोगे तो log 1 0 होने के चक्कर में ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा बस। तो हमको मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू -0 -1 प्लस c, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर y बाई एक्स इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में माइनस ऑफ log x बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, सी नहीं सॉरी 1। ठीक है, इसके साथ में ये पूरा एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, लिखो हेडिंग आप लोग, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, स्टार्ट करें। ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, नॉर्मली आप क्वेश्चन पढ़ो, समझो कि क्या बोलना चाह रहा है वो, कहाँ से स्टार्ट करना है, और उसके अंदर सिंपल एकदम आपको सिंपल वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट का ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करो और फिर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैल्यूज वगैरह मेंशन करके दिया हुआ रहेगा, उसको ढंग से समझना है, अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पढ़ के देखो इसको। द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। इस लाइन का क्या मतलब है? कुछ मेंशन नहीं किया किसके रिस्पेक्ट में, तो हम हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। ठीक है ना, मैं बोलूंगा कि ds dt इज इक्वल्स टू k, जहां पर s इज रिप्रेजेंटिंग सरफेस एरिया ऑफ द balloon, t is representing time, and since the rate of change is according to question constant, इसीलिए मैंने k बोल दिया उसको। आगे ये कह रहे हैं कि if initially its radius is 3 units, इसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि समय का संख्या जब 0 रहेगा तो r का वैल्यू कितना रहेगा। जब टाइम स्टार्ट होगा, जब आप बलून को फर्स्ट टाइम देखोगे तो उस टाइम पर हम टाइम 0 मान के चलेंगे उसको, और उस टाइम पर रेडियस का वैल्यू ऑलरेडी कितना पहुंचा हुआ रहेगा 3। फिर ये बोल रहा है कि 2 सेकेंड के बाद में इसका रेडियस का वैल्यू हो गया 5। इसका मतलब हो गया कि t इक्वल्स टू 0 सॉरी t इज इक्वल्स टू 2 पे r का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। आया बात समझे? ये कुछ ऐसा बात है कि अभी के क्लास के लिए आप लोग कितने बजे आ रहे थे 11:45 पे, तो घड़ी में तो वैसे 11:45 बज रहा था, लेकिन आपके ट्यूशन का टाइम तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपके लिए हो गया t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पे मैंने कितनी देर के लिए पढ़ाया आपको? 0 देर के लिए नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, वहां से सपोज करो कि अभी आधा घंटा हो गया। ठीक है, तो घड़ी में जब आप t इक्वल्स टू 0 बोल रहे थे तभी भी घड़ी में तो कुछ बज ही रहा था, लेकिन वो आपके काम का शुरुआत का टाइम है, राइट? तो उसको आप अपना 0 मान के चलोगे कि यहाँ से बिगिन हुआ है सब कुछ। तो बिगिनिंग जो भी होता है क्वेश्चन में मेंशन, उसको हम हमेशा t इक्वल्स टू 0 मान के चलते हैं, और उस टाइम पर कोई वैल्यू वगैरह अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम लोग ऐसे बोल देंगे। फिर टाइम जितने समय से आगे बढ़ेगा t का वैल्यू उस हिसाब से हम चेंज कर देंगे, और उसके हिसाब से फिर हमारा रेडियस या एरिया या कोई भी चीज जो उस पर डिपेंडेंट है उसका भी जो चेंज हमको मेंशन करके दिया रहेगा उसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक ओके। सो ये सब चीज दिया हुआ आपको। आगे क्या बोल रहे हैं देखो कि फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स, यानी कि r में और t में आपको एक रिलेशनशिप चाहिए। वो कैसे मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन से मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ, पहले अच्छे से नोटिस करो। इस वाले तक या इन दोनों इंफॉर्मेशन के इंटरप्रिटेशन में कोई इशू है कहीं पे? पक्का? अच्छा, एस का फॉर्मूला बताओ। बलून है तो हम स्फेरिकल ही मान के चलेंगे, वैसे मेंशन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, लेकिन डी डी टी ऑफ क्या लोगे बताओ? 4 पाई इज इक्वल्स टू कितना k। फिर इसमें 4 और पाई वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो बाहर डी डी टी ऑफ क्या करोगे? r स्क्वायर, राइट? तो वो हो जाएगा 2r dr dt। यहां तक समझ में आया? dr dt इज इक्वल्स टू कितना k। चलेगा यहां तक? अब मेरे ख्याल में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से कितना हो जाएगा? 8 पाई r dr dt इज इक्वल्स टू क्या मान के चलोगे आप? ठीक है, यहाँ तक आपको r और t में रिलेशनशिप चाहिए था, इसलिए मैं इतना ड्रामा कर रहा था। अब अल्टीमेटली आई गॉट अ इक्वेशन जिसमें थोड़ा r है, थोड़ा सा क्या है t, तो मैं r और dr एक तरफ, t और बाकी सारा चीज दूसरी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 8 पाई को जहां मर्जी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मानो कि यहीं छोड़ दो। 8 पाई r dr यहाँ पे रख लो आप, और उधर k है आपके पास में dt चिपका दो उसके साथ, k टाइम्स ऑफ dt।
इसके बाद में आप अप्लाई करो IBS इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि हम वेरिएबल सेपरेबल की लाइन ऑफ थॉट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब IBS जब आप करोगे तो 8 पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट विल गेट अवे। क्या मिलेगा आपको, RdR का इंटीग्रेशन 8 पाई ऐसे बाहर पड़ा रहा है, इसमें भी k कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा dt का। यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, 8 पाई मेरे ख्याल में आगे r²/2 और यहाँ पर बताओ k टाइम्स ऑफ t चलेगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम पे प्लस, ठीक है। फिर ये 2 और ये 8 काटो कितना आ जाएगा 4, सो यू आर गेटिंग 4 पाई r² इज इक्वल्स टू kt प्लस c। अभी इसमें देखो 4 का ठीक है वैल्यू पता है, पाई का ठीक है वैल्यू पता है, k एक कांस्टेंट होगा हमको ये तो पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने उसी से बिगिन किया था कि k कांस्टेंट, और c भी एक कांस्टेंट होगा हमको वो भी पता है, बट अभी के लिए मेरे को k और c का वैल्यू नहीं पता है, और k और c के वैल्यू को ढूंढने में ही ये जो अलग से 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना आपके पास में, ये आपको हेल्प करेगा। आया समझो, अब हम उनको यूज करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम जीरो वाला कंडीशन अगर यूज करें कि एट t इक्वल्स टू 0 r इज सपोज टू बी हाउ मच 3, तो ये जब आप इसमें इंपोज करोगे तो देखो क्या होगा, दिस इंप्लाइज 4 पाई r के जगह पर 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t का वैल्यू 0 था तो k इंटू 0 का वैल्यू 0 प्लस कितना आ जाएगा c, 3 स्क्वायर 9, 9 4 से 36 पाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया c। इसको मैं एक बार के लिए इक्वेशन 1 अगर कह दूं तो इक्वेशन 1 का नया चेहरा क्या होगा आपके लिए, 4 पाई r² इज इक्वल्स टू kt प्लस 36 पाई। ये समझ में आया, सी आ गया आपके पास। नेक्स्ट आप क्या करोगे कि फिर से इस दूसरे वाले इंफॉर्मेशन को इस नए वाले सिचुएशन में इंपोज करो, एट t इक्वल्स टू 2 r इज सपोज टू बी हाउ मच 5। इसको जब आप लगाओगे इसमें, ठीक है, तो देखना क्या हो जाएगा, आई थिंक 4 पाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू 2 और प्लस इसका तो कुछ नहीं करना 36 पाई चलेगा। 5 का स्क्वायर कितना 25 इंटू 4 100, सही है। तो मेरे को दिखेगा शायद से कि 100 पाई इज इक्वल्स टू क्या 2k प्लस 36 पाई, ठीक है। 36 पाई को आप स्विच कर लो इस तरफ तो क्या हो जाएगा 64 पाई इज इक्वल्स टू 2k, फिर मेरे ख्याल में 264 तो 32, तो k इक्वल्स टू क्या मिला आपको 32, चलेगा ये वाला चीज। अब ये सब उठा के आप इसमें पटक दो, मतलब इसमें समझ रहे हो ना, किसमें, इसमें ऑलरेडी सी पता चल ही गया था आपको, इसमें के भी अब आपके हाथ में है अवेलेबल, तो उसको उठा के पटको। या उससे भी कंफ्यूजन है तो ऐसा सोचो कि इक्वेशन 1 में जो भी आपके ऑब्टेन्ड सी और के का वैल्यू है वो हम रिप्लेस कर दें, तो क्या मिल जाएगा बताओ हमको। 1 से कर लेता हूँ, 4 पाई r² इज इक्वल्स के का वैल्यू आया आपका 32 पाई, सो के जगह पे 32 पाई और इंटू टी प्लस सी के जगह पर 36 पाई। मुझे लगता है कि सबसे पहले पाई 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 गया हर जगह से, फिर 4 से ये 1, ये वाला शायद से 8 और ये वाला शायद से 9, सो यू हैव r² इक्वल्स टू 8t प्लस 9। ये है आपका फाइनल आंसर, रेडियस और टी के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। हर क्वेश्चन में मोटा मोटा ऐसा ही होगा कि शुरू में देयर विल बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल, वो आपको दिया रहेगा ऐसा, और फिर इसी के किसी 2 वेरिएबल के बीच में आपको रिलेशनशिप ढूंढने का रहेगा, तो वो आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगाओ। इंटीग्रेशन लगाने के चक्कर में कुछ कॉन्स्टेंट्स अपीयर होगा, उनको ढूंढने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा, उसको इम्पोज करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलेगा, एक और देखते हैं ऐसा। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, 1-2 क्वेश्चन करके देखो, खुद ही कंफर्टेबल हो जाओगे, नहीं कुछ हुआ तो फिर और थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस चीज पे, ठीक है। इसको पढ़ो, फिर से सरफेस एरिया ऑफ अ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू टाइम। पिछले बार क्या बोल रहा था, एट अ कांस्टेंट रेट, तो ds dt इज इक्वल्स टू आपने क्या ले लिया था कि, इस बार आप क्या लोगे, प्रोपोर्शनल टू t है वो, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल का मैं एक बचपन का बात आपको रिमाइंड करा देता हूँ, x प्रोपोर्शनल टू y को हम लिखते हैं ऐसे कि x इज बीइंग प्रोपोर्शनल विद y। इसको उड़ाने का तरीका होता है कि x इक्वल्स, मतलब x इसके जगह पर एक इक्वल साइन और एक k आता था, जिसको बोला जाता था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। चलेगा ना। तो यहाँ पर इस लाइन का इंटरप्रिटेशन मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए बताओ, कि सरफेस एरिया यानी कि ds dt, इसका रेट ऑफ चेंज इज प्रोपोर्शनल विथ
जब सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ds dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, kt। बाकी सारा काम सेम ही है मेरे ख्याल में। इफ इनिशियली द रेडियस वाज 1 यूनिट, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे r इज इक्वल्स टू 1, और आफ्टर 1 सेकेंड इट इज 3 यूनिट्स, मतलब t इक्वल्स टू 1 पे r इक्वल्स टू 3। ये मेरे को दिया हुआ, ये वाला और ये वाला। अच्छा, यहाँ से देखो एक चीज मैं और समझाता हूँ, पिछले वाले में तो थोड़ा लंबा करके दिखा दी, ठीक है, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं, देखो ये ठीक है सब कुछ, ये रिप्लेसमेंट ना करके मैं अगर चाहता तो मैं यहाँ से ना डायरेक्टली भी इंटीग्रेशन कर सकता था, पता है, ds इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ dt। इंटीग्रेशन कर लेता तो क्या मिलता, s इज इक्वल्स टू kt प्लस c, और फिर s के जगह पर लिख देता 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू kt प्लस c। पल्ले पड़ा कुछ। एक अप्रोच ये भी हो सकता था, फिर से हम पहुंचते तो वहीं पे, लेकिन छोटा हो जाता बहुत, ठीक है। तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, जो आपको याद रहे, आप उसके हिसाब से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो एक में लंबा दिखा दिया, एक में थोड़ा छोटा वाला दिखा देता हूँ। तो इसमें डायरेक्टली ही आप फेरबदल कर लो, तो ds इक्वल्स टू अभी के लिए क्या कह सकते हो, kt dt, ऐसा कुछ है, और यहीं से ibs कर दो आप, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ kt dt, यहाँ पे मेरे ख्याल में s, फिर k इंटू क्या, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। s का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू k बाई 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस सी। अभी डालो एट t इक्वल्स टू 0 r इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको डालोगे तो मेरे ख्याल में 4 पाई इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी, सी का वैल्यू यहाँ से आ गया आपके 4 पाई, ठीक है। इसको डाल के इक्वेशन थोड़ा सा ठीक कर लो, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस सी के जगह पर 4 पाई, ठीक है। फिर वापस से इस कंडीशन को यूज करेंगे, एट टी इक्वल्स टू 1 कॉमा आर इक्वल्स टू 3, हम लोग को मिल जाएगा 4 पाई आर के जगह पर मेरे ख्याल में 3 स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई 2 टी के जगह पर मेरे ख्याल में 1 स्क्वायर प्लस 4 पाई। सॉल्व करने पे यहाँ से 9, फिर 36 पाई इज इक्वल्स टू के बाई 2 प्लस 4 पाई। ये इधर आ गया शायद से 32 पाई अभी के लिए इक्वल्स टू के बाई 2, एंड के इक्वल्स टू शायद से 64 पाई, ठीक है। अभी के और सी दोनों आ गए, तो वो इसमें इसको भी 1 मार्क कर लो, तो इसमें पुट करके निकालो कि नया इक्वेशन क्या होगा। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई 2 के जगह पर 64 बाई 2 टी प्लस 4 पाई, ऐसा, ठीक है। फिर मेरे ख्याल में ये कट जाएगा 32, फिर तीनों जगह से पाई काट दो, पाई पाई पाई, 4 भी काट दो तो 4, 8 और 1, तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या बचा आपका, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8t प्लस 1, ये आपका आंसर है। देखो, फाइंड रेडियस आफ्टर टाइम t, टी स्क्वायर क्यों, अच्छा सॉरी टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आप चाहो तो इसमें भी छोड़ सकते, कोई इशू नहीं है, ज्यादा अप्रोप्रिएट आप ये भी कर सकते हो कि r इक्वल्स टू रूट अंडर 8t स्क्वायर प्लस, तो ये है r का वैल्यू आफ्टर टाइम t, ठीक है। इनका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ये है कि पानी है, सपोज करो कि मानो कि यहाँ पे 5 लीटर पानी पड़ा हो, 5 लीटर में से मानो कि अगर इवापोरेट होने लग गया, ठीक है, तो सरफेस एरिया टू बी ऑनेस्ट मतलब क्या है कि हम क्लियरली नहीं कह सकते कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कैसे मैं बताऊं आपको इसको, मानो कि जैसे बाल्टी ले लो आप, ठीक है, और बाल्टी मानो कि ऐसा है कि सिलेंडर के फॉर्म में आपका बाल्टी, थोड़ा सोचना अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाल्टी किसके फॉर्म में बताओ, सिलेंडर के फॉर्म में, भी उसमें मान लो कि आपने पेट्रोल डाल दी, तो पेट्रोल का ये प्रॉपर्टी कि धीरे धीरे वो कम होने लगता है। कम क्यों होता है, क्योंकि इवापोरेट होने लगता है। उसके अंदर में आप देखोगे कि इवापोरेट होने के बाद में अगर सरफेस एरिया का आप बात करते हो, तो सरफेस एरिया तो बाल्टी केस में मेरे को लगता है कि पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। एक गोल सरफेस है आपका ऊपर जहाँ से वो उड़ उड़ के जा रहा है, ठीक है, और वो सरफेस जो है वो टाइम के साथ में चेंज होगा कि सेम टू सेम रहेगा, तो सेम ही सेम रहेगा। चेंज क्या होगा टाइम के साथ में, वॉल्यूम के पहले क्वांटिटी में ज़्यादा दिख रहा है, अब हमको क्वांटिटी में क्या दिख रहा है, वो कम दिख रहा है। आया बात समझो,
क्लियर है मेरे ख्याल में। तो चेंज तो एक्चुअली हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कितना फास्ट चेंज होगा ये डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ वही सही है फिर, मतलब dvdt इज प्रोपोर्शनल टू s होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। एक बार और मैं समझा देता हूँ इस चीज को। आप एक बाल्टी में पेट्रोल डाल के छोड़ दीजिए, समय के साथ में क्या होगा कि पेट्रोल उसमें से उड़ने लगेगा, ठीक है। उड़ के जो कुछ समय के बाद जब आप उसको देखिएगा तो एक्चुअली में क्या बदला हुआ दिखेगा, तो आपको वॉल्यूम बदला हुआ दिखेगा। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम कितना जल्दी जल्दी चेंज होगा ये डिपेंड करता है कि आपके बाल्टी का फेस कितना बड़ा। अब सपोज करो कि एकदम ही बड़े सर्कल वाला बाल्टी अगर आप ले लेते हो या बड़े डायमीटर वाला बाल्टी आप ले लेते हो तो ये उड़ने का रेट और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितना कम सपोज करो कि चौड़ा वाला या कम रेडियस वाला बाल्टी लेते हो उतना धीरे धीरे उड़ेगा वो चीज, ठीक है। तो चेंज होगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम का चेंज डिपेंड किस पे कर रहा है, सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो अपन ऐसे इसका इक्वेशन बना सकते हैं, देखो कि dvdt इज प्रोपोर्शनल विथ s, चलेगा। चलो फिर से सेम काम, तो dvdt इज इक्वल्स टू, आप एक बार ks ले सकते हो, ठीक है। इसमें लेकिन हमको लगता है कि आर बार में कन्वर्ट कर देना ठीक रहेगा, नहीं तो v का तो ठीक है, बट ये dt s के साथ में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन वुड बी बेटर। तो dv dt में आप v की जगह ले लो 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पर क्या होगा बताओ, s के जगह पर मेरे ख्याल में 4 पाई, चलेगा। इसमें से 4/3 पाई और इसमें तो ठीक है 4 पाई है ही, दिस एम्प्लाइज 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब करोगे तो शायद से 3 पाई आर स्क्वायर डी आर डी टी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और वहां हमारे पास में है के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मुझे लगता है कि 4 पाई गॉन, और आर स्क्वायर भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। बचेगा क्या आपके पास, 3 भी गया है यहाँ से शायद, तो पाई इंटू डी आर इज इक्वल्स टू के इंटू कितने डी टी, एक पाई जाएगा एक पाई रहेगा, अच्छा नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी नहीं ठीक है, ये पाई रहेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर आएगा डिफरेंशिएशन 3r², ठीक है। एक बार फिर डिफरेंशिएशन रिपीट कर देता हूँ, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट था बाहर चला गया, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² dr dt, ठीक है। तो 3r² dr dt, बाकी इस तरीके से चलेगा यहाँ तक। फिर यहाँ से ये 3 भी कट चुका है, बचेगा क्या आपके पास में, r² भी कट ही गया शायद, नहीं तो dr dt ही बचा है बस, तो dr इज इक्वल्स टू के dt, बस इतने बचेगा। इंटीग्रेशन कर दो यहाँ से, r इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी, और अब कंडीशंस यूज करोगे तो एट t इक्वल्स टू 0 क्या रहेगा बताओ, r इज इक्वल्स टू 3, सो 3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से आपका इक्वेशन हो जाएगा मेरे ख्याल में r इज इक्वल्स टू के टी प्लस 3। अगेन सेकेंड कंडीशन, 1 घंटे बाद में t इक्वल्स टू 1 पे r इक्वल्स टू कितना, ये डाल दो, सो 2 इज इक्वल्स टू k इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। 3 यहाँ के k इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -1। सो इसको जब एक साथ आप यूज करोगे तो r इज इक्वल्स टू -t प्लस 3, r इज इक्वल्स टू t माइनस 3, ये आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला देखो, सपोज अ पॉपुलेशन ग्रोज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डबल्स इन 25 years, in how many years will the population triple, given that log 2 is equals to इतना, log 3 is equals to इतना, ठीक है। ये लाइन आपके लिए थोड़ा सा नया लाइन है, और इसका इंटरप्रिटेशन अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इन रिपीटेडली बार बार हम यूज करते रहेंगे, ठीक है। सपोज दैट द पॉपुलेशन ग्रोज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए इसका, ये ना 2 जगह यूज होता है, ठीक है। एक जगह यूज होता है ये पॉपुलेशन के केस में, और एक जगह ये यूज होता है बैंक में प्रिंसिपल अगर आप जमा करते हो। अब इसमें देखो ऐसा है कि एक कोई एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर मान लो कि वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है तो सिंस ऑलरेडी नंबर ऑफ फैमिलीज ज़्यादा है तो नंबर ऑफ चाइल्ड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा,
आया बात समझ। और जहां पर नंबर ऑफ फैमिलीज पहले से ही कम है तो वहां पर वो मान लो कि क्या करेगा, उसका फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी कम होगा और फिर पॉपुलेशन भी उस हिसाब से कम रेट से ही बढ़ेगा। सिमिलरली बैंक में अगर आप सपोज करें कि शुरू में ही बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करते, ठीक है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी हो, लेकिन अगर आपका बेस अमाउंट ही बहुत ज़्यादा है तो उसका ग्रोथ जो है वो उसी से जो है वो पुश हो जाएगा। है बात समझ। अगर मान लो कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपको मिलता है, मान लो कि 10% का मिलता है, आप अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो उस पर आने वाला इंटरेस्ट, और अगर आप सपोज करो कि 1 करोड़ डिपॉजिट करते हो तो उस पर आने वाला इंटरेस्ट किस में ज़्यादा हो? 1 करोड़ वाले में ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखेंगे और इन्हीं दोनों सिचुएशन में ये वाला आइडिया यूज होगा कि डीपीडीटी इज प्रोपोर्शनल टू पी। कभी कभी पी फॉर पॉपुलेशन हो सकता है और कभी कभी पी फॉर प्रिंसिपल हो सकता है। चलेगा मेरे ख्याल? आओ करें, बाकी सारा चीज़ तो बहुत ईजी है इसमें। तो डीपीडीटी इज प्रोपोर्शनल टू, शुरू में बोला हुआ है पी, सिंप्लीफाई करोगे तो डीपीडीटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू टी। पी को इधर ले आओ तो डीपी अपॉन पी इज इक्वल्स टू के टी टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो आई थिंक लॉग पी विल बी इक्वल्स टू के टी प्लस सी का सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, चलेगा यहाँ तक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि शुरू में क्या कंडीशन है। जैसे इसमें देखो कि एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 बोला होता है कि आर को 3 लेना है। कभी कभी लेकिन क्या होता है कि इस टाइप का डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज होता है। अब इसमें क्या है, देखो आपको इनिशियल क्या था वो नहीं बताया, आपको बस इतना बोला हुआ है कि 25 साल में डबल हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इनिशियल पॉपुलेशन को खुद ही कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं ताकि उसके बेसिस पर इक्वेशन वगैरह हम डेवलप कर सकें। ठीक है, तो लिखो लेट द इनिशियल पॉपुलेशन बी, लेट द इनिशियल पॉपुलेशन बी, जनरली हम ये सिंबल यूज करते हैं इसके लिए, पी नॉट। ठीक है, और इनिशियल पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, टी इक्वल टू 0 पे ये वाला रहा हो, क्योंकि डबल करने के लिए ना कोई चीज तो आपको चाहिए होगा ना जिसके कंपैरिजन में आप डबल बोलोगे, तो उसके लिए पहले इनिशियली अपन ये यूज कर लेंगे। हाँ, तो आगे लिखो आप एट टी इक्वल्स टू 0 पी इक्वल्स टू आपको मिलेगा पी नॉट। ठीक है, अभी डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, आई थिंक लॉग ऑफ पी नॉट इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो गया आपके लिए, लॉग पी नॉट। ये आप एक बार अपने इस इक्वेशन में यूज कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसमें डाल दो। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज मेरे ख्याल में लॉग पी नॉट, अच्छा नहीं कर, लॉग पी इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी के जगह पर लॉग पी नॉट आप कह सकते हैं एक बार के लिए। चलेगा यहाँ तक? फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लियरली मेंशन्ड, सो हमने खुद से ले लिया। अभी इसके बेसिस पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक मेंशन्ड है कि द पॉपुलेशन डबल्स इन 25 ईयर्स। इसको क्या सोचोगे कि टी इक्वल्स टू 25 पे जो भी आपका पॉपुलेशन है वो इनिशियल वाले का डबल हो चुका होगा, यानी कि ट्वाइस पी नॉट। ठीक है, इसको लगाओ तो लॉग ऑफ क्या, ट्वाइस पी नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू कितना 25 इज इक्वल्स टू कितना, लॉग ऑफ पी नॉट। आया समझ? ठीक है यहाँ तक? अच्छा बीच में सॉरी दिमाग जगह पे नहीं है, अच्छा प्लस लॉग अभी ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा देखो कि इसको आप इस तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगा और माइनस की वजह से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड ये चक्कर में फिर क्या बचेगा आपके पास में, log 2 इज इक्वल्स टू के इंटू। ठीक है, यहाँ से के का आंसर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू log 2 होल डिवाइडेड बाय 20। इससे इक्वेशन 1 आपको क्या मिल जाएगा बताओ, log p इज इक्वल्स टू के के जगह पर log 2 बाई 25 इंटू टी, और प्लस सी के जगह पर क्या, log p नॉट। ठीक है, जहां p नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल पॉपुलेशन। चलेगा यहाँ तक? अब आपसे ये इक्वेशन तो नहीं मांगा हुआ था इस क्वेश्चन में, आपसे ये मांगा हुआ था कि कितने टाइम के बाद में पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आई कैन थिंक लाइक ये बोल रहा है कि p इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट टाइम इक्वल्स टू कौन से वैल्यू के लिए होगा, यही तो पूछ रहा है। क्या कहते हैं, सही है, समझ में आ रहा है? डाल दो इसको तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ऑफ क्या
3p0 इज इक्वल्स टू log 2 by 25 टाइम्स ऑफ t एंड प्लस log ऑफ p0। अब फिर से देखो, ये वाला और ये वाला कंबाइन होके क्या बचेगा, वो यहाँ के सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद में डिवीजन, और डिवीजन में log p0 मतलब p0 कैंसिल, बचेगा अल्टीमेटली आपके पास में क्या, log 3 इज इक्वल्स टू, बोलो log 2 बोलते हैं डिवाइडेड बाय 25 इंटू टी। अब यहाँ पे हो जाएगा log 3 का आंसर 0.4771 इंटू 25, log 2 का आंसर 0.3010, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। हाँ, t इज इक्वल्स टू दिस, इसको कैलकुलेट करके बता कितना आ रहा है। सॉल्व करने पे t इज इक्वल्स टू यहाँ से 39.62 ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, तो ये मेरे ख्याल में ठीक है, समझ में आ गया पूरा। इसको देखो, अ पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर। ठीक है, इसका क्या मतलब, dp/dt इज इक्वल्स टू 2/100 ऑफ व्हाट। ठीक है, तो dp/dt इज इक्वल्स टू 2/100p, मतलब अगर प्रोपोर्शनल बोले तो प्रोपोर्शनल टू p से बिगिन करेंगे, और अगर मानो कि 2% 5% कुछ वैसा बोल दिया तो इस तरीके से बिगिन करेंगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। ठीक है, देखेंगे थोड़ी देर में, पहले कुछ ताम झाम कर लेते हैं। 1 और ये कितना हो जाएगा बताओ, फिर dp/p इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/50 dt, सही कह रहा हूँ शायद। इंटीग्रेशन करोगे तो log p इज इक्वल्स टू 1/50 टाइम्स ऑफ t प्लस c। ठीक है, अभी हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ, तो अगेन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनिशियल कुछ पॉपुलेशन तो है नहीं हमारे पास। तो एक बार हम क्या मान के चलेंगे बताओ, लेट t इक्वल्स टू 0 पे p इज इक्वल्स टू कुछ एज्यूम कर लो खुद से p0। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा log ऑफ p0 इज इक्वल्स टू क्या, 0 प्लस c, करेक्ट। सो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log p। इसको लिख के एक बार इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो log p इज इक्वल्स टू 1/50t प्लस log p0। दिस इम्प्लाइज पॉपुलेशन क्या करना था आपको, डबल ना, तो log ऑफ 2p0 इज इक्वल्स टू 1/50t प्लस log p0। ये समझ में आया। अभी देखो फिर से सुन लो, लिख नहीं रहा हूँ, इसको इधर लाऊंगा, माइनस होगा, माइनस के चक्कर में डिवीजन होगा, सब कुछ काट छांट के क्या बचेगा आपके पास, log 2। नहीं, अब मैंने पॉपुलेशन को डबल करने का पूछा ना मेरे को इन लोगों ने, तो पॉपुलेशन को डबल करके आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि उसके रिस्पेक्ट में टाइम क्या। नहीं p0 ना इनिशियली जो था उसका डबल। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे जो आपने माना उसका डबल, तो log 2 इज इक्वल्स टू 1/50 t, सो t इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हो, 50 टाइम्स ऑफ log 2। वैल्यू दिया है तो मतलब बिठा के सॉल्व कर सकते हो, नहीं दिया तो छोड़ सकते हो। सो t इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, 15 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर मेरे ख्याल में 0.3010, ये है आपका आंसर। चलेगा, देखो इसको देखो, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज इतना, 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है आपके पास में। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज, बोला हुआ है कि प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, शुरू वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, p। ठीक है, फिर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो dp/dt इज इक्वल्स टू kp, फिर dp/p इज इक्वल्स टू kdt। चलेगा, फिर इंटीग्रेशन करोगे तो log p इज इक्वल्स टू kt प्लस c। 2 इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, इनिशियली बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, राइट, सो t इक्वल्स टू 0 पे 1 लाख,
टी इक्वल टू 0 पे पी का आंसर 1 लाख। ठीक है, डाल दोगे तो log ऑफ 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी। तो c इक्वल्स टू log ऑफ 1 2 3 4 5। चलेगा? इसके आगे बोलो। द रेट ऑफ ग्रोथ ना, ये इसमें क्या बोला होगा कि 2 घंटे के बाद में 10% से बढ़ जाए। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 2 पे p इक्वल्स टू 1 लाख प्लस, एक बार मैं लिख देता हूँ, 10% से बढ़ रहा है, सॉरी, 10/100 इंटू 1 लाख। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1,10,000। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा जीरो कट, 1,10,000। ठीक है, इसको डाल दो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो लॉग ऑफ 1,10,000 इज इक्वल्स टू के टी, तो टी के जगह पर 2 घंटा, और प्लस सी का आंसर आपका आ गया था लॉग 1 लाख। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो एक बार, इसको जब आप इस तरफ लाओगे तो फिर से डिवीजन होगा। मेरे को लगता है कि 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11/10, तो लॉग ऑफ 1.1 ये 11/10 एक ही बात है। दिस इक्वल्स टू 2k, सो k इज इक्वल्स टू बेसिकली हाफ ऑफ लॉग ऑफ 11/10, ये 1.1, चलो 1.1 ही लिख देता हूँ। चलेगा? ये क्या आ गया आपका, सी भी आ गया आपका। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या होना चाहिए बताओ? मैं एक बार पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, रिलेशनशिप है क्या। दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉग 1.1 होल थिंग इंटू टी प्लस लॉग ऑफ 1 लाख। ठीक है, और निकालना है हमको इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। ठीक है, P इज इक्वल्स टू, हाँ 2 लाख, और T इक्वल्स टू आपको इससे करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर बिठा दो। लॉग ऑफ मेरे ख्याल में 2 लाख इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉग 1.1, T तो आप ढूंढ रहे हो, इज इक्वल्स टू लॉग, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, प्लस लॉग 1 लाख। अच्छा देखो यहाँ पर फिर से बोलो, ये इधर आएगा। ठीक है, और फिर से शायद 5 जीरो कट जाए तो log 2 बचेगा बस यहाँ। बेसिकली log 2 इज इक्वल्स टू, आते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में क्या, हाफ log 1.1 t। अभी समझना, ये 2 पहले यहाँ आएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा log 4। तो आपका t का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में log 4 बाई log 1.8। वैल्यू दिया नहीं है शायद इस क्वेश्चन में, छोड़ देंगे मैं ऐसे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, इसको करो, आप लोग भी ट्राई करो। इट इज गिवन दैट द रेट एट विच सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट। इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन 2 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स विल बी इट्स 5 टाइम्स। तो वही इनिशियल कुछ दिया हुआ नहीं है, मान के काम करना पड़ेगा। लिखो, प्रोपोर्शनल बोला है, तो dp/dt प्रोपोर्शनल p dp/dt इज इक्वल्स टू kp, फिर dp/p इज इक्वल्स टू k dt, इंटीग्रेशन करोगे तो log p इज इक्वल्स टू kt प्लस। लेट ऐसा मान लो कि t इक्वल्स टू 0 पे p इज इक्वल्स टू p नॉट। ठीक है, बिठा दो इसको, तो log ऑफ p नॉट इज इक्वल्स टू एक्चुअल में 0 प्लस c इज इक्वल्स टू log p नॉट हो गया। तो आपका ओरिजिनल इक्वेशन हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू kt प्लस log p। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। फिर आपको बोला कि 2 घंटे में डबल हो जाए, t इक्वल्स टू 2 यूज करने पे p इक्वल्स टू p नॉट यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन पता है नहीं मेरे को, डबल करना है तो इनिशियली कुछ भी मान लो आप, x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा हाँ 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 सॉरी सॉरी, यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। पी इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 पी नॉट, करेक्ट। अभी डालोगे इसको तो लॉग ऑफ 2 पी नॉट यहाँ पे इज इक्वल्स टू टी के जगह पर 2 की और प्लस लॉग ऑफ यहाँ पर पी नॉट, ठीक है। फिर इसको यहाँ ले आओगे तो पहले माइनस फिर डिवीजन, तो सब मिला जुला के log 2 इज इक्वल्स टू 2 की, फिर यहाँ से k इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log 2। तो आपका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू हाफ log 2 होल थिंग इनटू t और प्लस क्या log p। और अब आपको बोला है कि अगर p को 5 टाइम्स कर देते हो इनिशियल पॉपुलेशन से तो t का क्या हाल चल रहेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि log ऑफ क्या 5 p नॉट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log 2 होल थिंग इनटू t प्लस log p नॉट। फिर देखना ये पहले लेफ्ट में आ जाएगा तो पहले माइनस फिर डिवीजन, अल्टीमेटली log 5 फेस करोगे, हाफ ऑफ log 2 होल थिंग इनटू t, ठीक है। फिर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले यहाँ फिर कूद गए यहाँ, तो log ऑफ 25 इज इक्वल्स टू log 2 होल थिंग इनटू t। सो यहाँ से t इज इक्वल्स टू log ऑफ 25 अपॉन में log ऑफ 2, ये आंसर है, ठीक है। डन मेरे ख्याल में। देखो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, ये नंबर नहीं पता है, हो सकता है कि एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, पीडीएफ रेफर कर लेना क्वेश्चन के, एक बार सोल्यूशन लिख लो। इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया रेट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, it is found that 10,000 bacteria are at the end of 3 hours, 40,000 at the end of 5 hours. How many bacteria were present in the beginning? ठीक है, देखो यहाँ पे है तो वही वाला सिचुएशन कि dp dt is proportional to p. So dp dt is equals to kp, dp by p is equals to k dt। इंटीग्रेट करोगे तो मेरे ख्याल में log p इज इक्वल्स टू के टी प्लस। अभी इसमें क्या है कि इनिशियली कितना होगा वो हमसे पूछा है, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे p का आंसर क्या होगा वो पूछा है, और उसको निकालने के लिए कुछ कुछ बोला हुआ है कि 10,000 बैक्टीरिया आर एट द एंड ऑफ 3 आवर्स एंड 40,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 5 आवर्स एट t इज इक्वल्स टू 3, p इज इक्वल्स टू बोलो 10,000। हाँ नहीं 4 नहीं, एंड ऑफ 3 मतलब शुरू से 3 घंटा पार हो, ठीक है। मेरे ख्याल में डालो इसको, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ बोलो 1 2 3 4 5 10,000 ही ना, 4 ही 10,000 इज इक्वल्स टू 3k प्लस c, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 जैसा। अगेन एट t इज इक्वल्स टू 5, p इज इक्वल्स टू कितना, सो आप कह सकते हो कि log ऑफ 40,000 इज इक्वल्स टू 5k प्लस इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व करके आपको बेसिकली k और c ढूंढना है, ठीक है। तो 2 - 1 करते एकदम सिंपल। एक बार देख लो, मैं थोड़ा जगह कम है, शॉर्टकट में लिखूंगा। 2 - 1 जब आप करोगे तो log 40,000 माइनस log 10,000 करोगे, फिर वो डिवीजन में चला जाएगा, सारा जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास log 4। तो 2 - 1 implies log 4 is equals to 5k minus 3k 2k और c कट गया, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया हाफ ऑफ log 4 और k इज इक्वल्स टू आई कैन से log 16 ही कर दो, चलेगा। इसको किसी एक इक्वेशन में डाल दो। अच्छा सॉरी क्या कर 16 2 करेक्ट, स्क्वायर रूट होगा log 2, चलेगा। किसी एक इक्वेशन में डाल दो इसको, किस में डालोगे 1 में डाल दो। तो log ऑफ 10,000 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ log 2 प्लस 6। अब यहाँ देखो 3 को ऊपर ले जाओ
तो log 8 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में बाई 8 इक्वल्स टू सी। काट सकते हो शायद, कितना 1.256। ठीक, तो सी का आंसर आ गया आपका अल्टीमेटली log ऑफ 1.256। तो ऑल टुगेदर जो आपका पहला इक्वेशन था वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो कि log p इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 की के जगह पे इंटू टी प्लस log ऑफ 1250 इन प्लेस ऑफ सी। मतलब आपको चाहिए कि इनिशियली पॉपुलेशन कितना था, तो एट t0, यस डाल दो। तो log p इज इक्वल्स टू log ऑफ 1250। तो यहां से अल्टीमेटली p इज इक्वल्स टू 1250। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एक और चीज, सी ही निकालना था हमको तो वैसे, ठीक है, सी से आंसर आया था ये, ठीक है छोड़ो आप ये सोल्यूशन को दिमाग में रखना, ठीक है। रीजन मैं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है टी इक्वल टू 0 पे ही पूछे, आपको टी इक्वल टू 5 आवर्स पे, 10 आवर्स पे, 12 आवर्स पे भी पूछ सकते हैं। तो आप दिमाग में यही अप्रोच रखो, इसे फिर कुछ भी पूछेगा तो उसको आप इस इक्वेशन में बिठा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही फिर।